शांति। आज 1 जनवरी 2021 है और आज के साकार रूप से चले हुए बाबा के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। शिव बाबा जो नई सृष्टि के रचयिता हैं, वो आकर हमें नई सृष्टि की परिभाषा क्या है वो बताते हैं। और उस परिभाषा में है कि वो दुनिया बिल्कुल पावन है। आमतौर पर लोग पावन की व्याख्या नहीं करते, पवित्रता की करते हैं। और जब पवित्रता की व्याख्या करते हैं तो शारीरिक स्वच्छता कहते हैं। लेकिन शिव बाबा तो हम आत्माओं के पिता हैं, तो वे आकर हमको जो मूल बात है उस ओर हमारा ध्यान खिंचाते हैं और कहते हैं कि मीठे बच्चे, पावन माना पवित्र और दिव्य। पवित्रता जिसमें मन, वचन, कर्म, व्यवहार की कामुकता न हो, और उसके साथ साथ जो दैवी गुण है उनकी धारणा से जीवन में दिव्यता भी हो। अगर मिसाल देखना हो तो श्री लक्ष्मी से नारायण के चित्र को देखें, जिनके जीवन में शुद्धता, पवित्रता, निर्विकारिता और उसके साथ साथ वो कितने दिव्य हैं। उनके सामने जाते ही हर एक की मनसा बदल जाती है। ये दिव्यता की निशान। तो बाबा कहते हैं, मैं आके तुमको पावन दुनिया काम में जीत, और जब तुम काम जीत बनते हो तब तुम जगत जीत भी बनते हो। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? मैं हंस हूँ या बगुला हूँ? ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुलों से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। हंस और बगुले, ये गुण और अवगुण, कीचड़ और मोती, चुगने वाले पक्षियों के अंतर हैं। हंस सदैव मोती चुगता है। हंस नीर और शीर को अलग कर देता है। हंस सुखदायी है। और जो बगुला है, बगुला अवगुणग्राही, कीचड़ खाता है और चोंच मारता है, दुख देता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम्हें अपनी एक्टिविटी के द्वारा शिव बाबा का परिचय देना है। वो कैसे देंगे आप? जब हंस बुद्धि बनेंगे तो अपने आप को हंस बुद्धि अर्थात गुणग्राहक बुद्धि बनाए। बाबा ने कहा, जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है,
बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े, तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। ओम शांति हमारा वे ऑफ ग्रीटिंग है। एक दूसरे को जब हम मिलते हैं तो ओम शांति कहते हैं। तो उसमें कई बातें आती हैं। पहली बात कि मैं आत्मा हूँ, दूसरा मैं शांत स्वरूप हूँ, तीसरा मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, और चौथा मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, पांचवा ये मेरा स्वधर्म है शांति। तो बाबा कहते हैं ओम शांति कहने से सारा ज्ञान आ जाता है। तो ये व्याख्या करने पर, मनन करने पर ये बातें निकलती हैं। और मैं आत्मा ही पूरे कल्प में चक्कर लगाती हूँ। सारे कल्प में 5000 वर्ष में शरीर तो जड़ है, आत्मा जड़ अमर अविनाशी है, वही ट्रैवल करती है। बाबा ने कहा इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। हाहाकार माना एबनॉर्मल स्थिति क्रिएट हो जाना। और एबनॉर्मेलिटी आजकल क्या है? पाप। पाप क्या है? पाप है जो नहीं करना चाहिए और वो हम करते हैं, वो पाप है। तो जहाँ पाप होगा वहाँ हाहाकार होगा, दुख होगा। तो पापाचार का संबंध हाहाकार के साथ है। बाबा ने कहा कि विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। लोग समझते हैं कैरेक्टर माना अच्छा बिहेवियर रखना, अच्छी तरह से बोलना, स्वीट रहना, शाउट नहीं करना आदि। लेकिन बाबा जब कैरेक्टर की बात कहता है, बाबा कैरेक्टर में सोल कॉन्शियसनेस को इंक्लूड करता है, जिसमें हम बॉडी कॉन्शियस नहीं है, आत्मिक स्थिति में। तो ऊंचे कैरेक्टर बाबा उसे कहता है कि तुम बच्चे बहुत ऊंचे कैरेक्टर वाले थे। और जब हम सोल कॉन्शियस हैं तो जो हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ है वो भी बहुत रूहानी हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पवित्रता के आधार से हमारे रिश्ते निभते हैं, तो उसको बाबा कहता है कैरेक्टर। फिर बाबा ने कहा कि स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है। संगम युग है कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का समय। और संगम युग पर बाबा आकर के हमें जो नई दुनिया है उसकी पहचान देते हैं, उसका लक्ष्य देते हैं और उसमें जाने के लिए ज्ञान भी देते हैं। तो ये बात बाबा कहते हैं कि स्वर्ग अलग है, संगम अलग है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। तो बाबा ने हमें ये वैराग्य कहा बाबा ने कि भक्ति से वैराग्य। भक्ति करते करते जब हम इतना भटकते हैं और प्राप्ति नहीं होती तो वैराग्य आता है। और वो जो वैराग्य है बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ज्ञान दे करके तुम्हें राह पर लाता हूँ, तुम्हारे घर तुम्हें पहुँचाता हूँ, एम ऑब्जेक्ट देता हूँ, ये सब काम करता हूँ। आज बाबा ने कैरेक्टर के लिए और भी बताया कि आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती, माया भी गुप्त है ना। बाबा कहते हैं अगर गलती करते हैं महारथी तो उस समय वो महारथी नहीं है, और अगर कोई कंटिन्यूसली करता रहे वो गलती तो वो महारथी की लाइन से बाहर आ जाता है। फिर वो महारथी क्यों कहलाएगा? बगुले बन जाते हैं, पहले हंस थे फिर बगुले हो जाते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा
की तो गया, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा दे देती है। ये तो पक्की बात है, क्योंकि माया जो है वो छोटे मोटे को अगर जीते तो क्या बड़ी बात है, तो जब कोई बड़े उसको जीतेगी तब तो बात है ना। तो महारथियों को ही हिलाती है, और महारथियों के सामने माया कोई भी प्रकार से आ सकती है, इच्छाओं के रूप से, आज जिसको बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा कोई भी चीज़ की हो सकती है, नाम की हो सकती है, मान की हो सकती है, एक्सपेंशन की हो सकती है। किसकी? सेवा का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। मैं आगे रहूं उसकी हो सकती, कोई भी प्रकार की इच्छा हो सकती है। इच्छा का होना ये संकेत है कि वो हमको अच्छा नहीं बनने देगी। और अगर आप सांसारिक तौर पर इसका विश्लेषण करते हैं तो इच्छा कहीं ना कहीं काम के कारण से उत्पन्न होती है। तब बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया काम महाशत्रु, इसे तू मार डाल, ये बात कही है। इसलिए बाबा ने कहा है कि इससे तुमको न्यारा रहना है। आज का वरदान है अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने एकाग्रता को कहा। एकाग्रता भी कहाँ? एकाग्रता सिंपली मीन्स कंसंट्रेशन। अब हमें कंसंट्रेशन कहाँ करना है? कोई बिंदु पर नहीं करना है। कंसंट्रेशन हमारा पर्पस है, जिस लिए हमारा ये ब्राह्मण जन्म है, उस पर कंसंट्रेट है। तो जो बाबा ने अभी हमें कहा कि आत्माओं का आह्वान करना, रूहान करना, इसको हमारा वही उसी के अंदर ये सब बातें आ जाती हैं ना। स्लोगन है सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाबा कहते खुद को कंप्लीट बनाओ। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, बाबा स्वर्ग कब आएगा, ये कब होगा? तो बाबा कहते खुद को संपन्न बनाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बन करके फिर स्टेज पर आओ, स्वयं को प्रत्यक्ष करो। जब आप स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगे तो लोगों का ख्याल चलेगा भी इनको बनाने वाला कौन, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। और आज से जो जनवरी मास है उसके लिए विशेष नोट, ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है, मन और मुख का मौन रखना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।